और मोहिनी की छपना करते ही अंतर्मूर्त में कैवल्य को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि कैवल्य को प्राप्त किया है उस जीव ने, अब संसार में कोई उन्हें मोहित नहीं कर सकता। इसलिए उनकी कवलहार नहीं है, स्त्री मुक्ति नहीं है। 24 तीर्थंकरों में एक ही स्त्री क्यों हुई? और भी हो सकती थी। और आज तक आपने मल्ली कुमारी की मूर्ति तो स्थापित की नहीं है, पुरुष के रूप में मल्लीनाथ की स्थापित की है। इसलिए व्यर्थ का वचनालाप करके जीव को कर्मबंध नहीं करना चाहिए। ये तीर्थंकर का अवनवाद है। तीर्थंकर प्रकृति के बंध स्त्री पर्याय में उदय नहीं आता, वो न बंद करता। वहां उस जीव के लिए पुरुष वेद चाहिए, पुरुष वेद चाहिए। समोषण में कैसी सुंदर लगती हो स्त्री, बाल बिखेरे, तो समोषण में बाल बिखेरे कोई स्त्री बैठी हो, ऐसा नहीं होता है। पुरुष ही शोभायमान होता है। इसलिए स्त्री पर्याय में केवल ज्ञान नहीं होता है। ये कोई नारी से विरोध नहीं है, न ईर्षा है दिगंबर समाज की, संप्रदाय की, परंपरा की। स्त्री से विरोध नहीं है, उनकी शक्ति की ऐसी अभिव्यक्ति है, उनकी शक्ति का इतना ही प्रणाम है कि पंचम गुण स्थान के ऊपर उठ नहीं चढ़ सकते, पढ़ नहीं चढ़ सकते, उठ नहीं सकते, चढ़ नहीं सकते हैं। उनकी क्षमता ही नहीं इतनी विशुद्धि बनाने की। मास मास में मास धर्म होता है, उनकी तीव्र हिंसा होती है, संक्लेश प्रणाम होते हैं। शास्त्रों में वो काल चांडाली के समान लिखा गया है। प्रणाम विशुद्धि नहीं बनती है, और न कोई झाड़ू लगाने से कैवल्य को प्राप्त कर सकता है। इसलिए न झाड़ू लगाते लगाते केवल ज्ञान हुआ है, और न स्त्री पर्याय मोक्ष होता है। इसलिए व्यवस्थित आगम को समझना। कल तुम्हारी शादी हुई और परसों तुमने कहीं चल दिया, और लंबे समय घर पहुंचते हो। जब तक तुम घर पहुंचे हो, तुमने घर से पलटे मारी बेटा, उधर जिससे तुम्हारी शादी हुई है उसका मन पलट गया। जो मेरे साथ ही नहीं रहेगा तो मैं क्यों इनके साथ रहूं? बहुत बड़ी गहरी बातें सुनना। यदि शादी की है तो आप तुरंत ही दूर मत चले जाओ। सामने वाले को विश्वास दिलाओ कि मेरा स्वामी है, और विश्वास नहीं आ पाया तो इधर आपने पलटा, उधर वो पलट गया। ऐसा होता कि नहीं? होता कि नहीं? आपने किसी से व्यापार किया, और व्यापार करते ही आप दूसरे व्यापारी से बात करने लगते। वो समझता कि मेरा महत्व तो नहीं दे रहे, उसने सौदा तीसरे से कर दी, पलट गया। बेटा, संसार में जितनी कन्या है वे पत्नी बनने जा रही है, उन्हें बहुत गहरा सूत्र सीखना पड़ेगा। अपने पति के सामने किसी गैर से बात ना करें। अपने पति के सामने किसी से गैर बात न करें। सगा भाई भी क्यों ना आ जाए, उससे भी सीमित बात करें। यदि आपने भाई से गहरी बातें की, भैया बैठो, ज़्यादा सम्मान दे दिया, और पति समझ रहा है कि ये भाई को ज़्यादा महत्व देती है, मतलब मुझे कुछ भी नहीं समझती है, आज तो भाई चला जाएगा और तुम्हारे घर में आपत्ति आ जाएगी। तुम सम्राट के बहुत प्रिय आदमी हो, सम्राट के बहुत प्रिय आदमी हो, और उसी बीच तुम्हारा मित्र आ जाए तो मित्र से कहना, भाई तू सूचना करके आना। जब हम राज्यसभा में होंगे
राजा के पास मित्र भी बहुत अहंकारी होते हैं। वो यही सोचेगा कि वैसे तो मुझे राजसभा में जाने को मिलेगा नहीं, मित्र के सारे पहुंच जाऊंगा तो वहां जाके मित्रता दिखाने आएगा। आप सूचना करना भाई, मैं आपको समय दूंगा अलग से, या फिर वहां आनी है तो सीमित बात करना, राजा को महत्व देना, शुभम सीखते जाना। यदि आपने राजा को महत्व दिया और मित्र को भी मुस्कुरा के देख लिया तो मित्रता भी नहीं टूटेगी और राजा से दूर भी नहीं होगी। और जहां तुमने मित्र को स्थान अधिक दे दिया और राजा को महसूस हो गया कि मुझे स्थान नहीं दे रहा है, पर काम छिन जाएगा, काम छिन जाएगा। जिनके आश्रय हो उन्हें पहले देखो, जिनके आश्रय हो उन्हें पहले देखो। नए बनाने के पीछे पुराने से दूर हो मत जाना, नए बनाने के पीछे पुराने से दूर हो मत जाना। नए जम पाए नहीं और पुराने उखाड़ दिए, नए जम पाए नहीं पुराने उखाड़ दिए, भूखे मर जाओगे। उड़द के आटे के पुआ बना के खिला दो, उसके सारे शरीर की नष्ट शक्ति अपने आप ठीक हो जाएगी, नपुंसकता का रोग भग जाएगा। जिसने दूध का प्रयोग किया है उसके शरीर में शक्ति अपने आप आएगी। अब कोई अलग से कहे कि मुझे दवाई दे दो, तुमको मालूम नहीं है भारत का शुद्ध भोजन वो औषधि ही है। ये जैनी ज्यादा रोगी क्यों नहीं मिलते? कौन से जैनी? जो रसी करते हैं। देखना सौरभ, सोमवार को हरी छोड़ दिए, ये कोई नाटक नहीं है। रविवार को नमक छोड़ दिया, मालूम, मंगलवार को मीठा छोड़ दिया, बुधवार को घी छोड़ दिया, ओहो, शुक्रवार को खट्टा छोड़ दिया, शनिवार को तेल छोड़ दिया, गुरुवार को दूध छोड़ दिया। क्या रस था? एक एक रस प्रतिदिन छोड़ते चले गए, उससे परिणाम क्या निकला? जिस रस की वृद्धि होती तो बीमारी हो जाती। हमने समीकरण बना के रखा है, एक एक दिन सबको छोड़ते गए, बीमार क्यों होगा? बीमार क्यों होगा? वो प्राशुक आहार करना। यही कारण है कि देश में सबसे स्वस्थ समाज मिलती है, जैन समाज मिलती है, शरीर के भी स्वस्थ और बुद्धि के भी स्वस्थ। स्वस्थ भोजन, स्वस्थ भाषण, स्वस्थ चिंतन जिसके पास है वो रोगी क्यों होगा? स्वस्थ भोजन, स्वस्थ भोजन करो। बाजार का खाओगे, दुकान पे कमाना और दूसरे की दुकान में मिटा के आ जाना। बाजार का खाना, दुकान पे कमाना और वैद्यों की दुकान पर लुटा के आ जाना। अरे ज्ञानियों, घर का खाओ, घर सुरक्षित रखो और जब समय आए तो गोमटेश बाहुली जैसे भगवान विराजमान करो। मार्ग में प्राचार्य जी ऐसे लोग खड़े मिलेंगे आपको जो बीच बीच में कहेंगे अब मार्ग बदल दो, मार्ग बदल दो। नहीं मित्र, मार्ग नहीं बदलना है, गति धीमे करके निकलना है। और मार्ग बदलेंगे तो 50 किलोमीटर का चक्कर और काटना पड़ेगा। अपने उद्देश्य को भूल जाना ये असमर्थ लोगों का काम है। इंद्रिय सुख, युवावस्था, सुंदर चेहरे, जिन कन्याओं ने ब्रह्मचर्य ले लिए हैं उनके चेहरों के अनेक युवा स्वीकार कर रहे थे। युवाओं ने ब्रह्मचर्य ले लिए, अनेक कन्याएं रीझ रही थी। ऐसे काल में तुम छोड़ के भगे हो घर को, तो आप अपना उद्देश्य नहीं हटा देना चाहिए। मार्ग में रोड तो बहुत आएंगे, रोड पर गति अवरोध नहीं मिले ऐसा होता नहीं है।
यदि बड़ौर से दिल्ली तक भी कोई यात्रा करेगा वाहन से तो वकील साहब रास्ते में गति अवरोधक हैं, परंतु वहां रुक करके धीरे से वाहन को निकाला जाता है, नहीं तो पलट जाएगा। और जैसे ही वो गति अवरोध हटे दौड़ गए। ऐसे हर जीव के परिणामों में बीच बीच में गति अवरोध आएंगे आएंगे आएंगे, ये हो नहीं सकता नहीं आए। वहां आपको मैंने देखा कितने बड़ा भारी भरकम वाहन क्यों ना हो, वो वाहन चालक धीमे कर लेता है, और जो गति में रहते हैं मनोज उमेश वे पलट जाते हैं। ऐसे ही गति अवरोध के स्थान पर आपको लग रहा है कि परिणामों में बहुत ऊपर उतार चढ़ाव चल रहे हैं, इसमें दौड़ना नहीं है, धीमे से निकल चलो। कलयुग है, और कलयुग को ही मात दोष मत दो। जिन युगों में मुनि बना जाता है, जिन युगों में त्यागी बना जाता है, सारे ही युगों में सारे गति अवरोध होते हैं, वहां संभल के ही निकला जाता है। तुम गरीब हो बेटा, किस बात की गरीबी? गरीब में कर्म फल चेतना भोग रहे हैं सभी स्थावर जीव। अरिहंत देव को मानते हो क्या आप? निर्गंत गुरु को मानते हो क्या आप? वीतरागी बागेश्वरी जिनवाणी को मानते हो क्या आप? देव सगुरु पर विश्वास है क्या? हे मित्र, उन अनंत अनंत जीवों की अपेक्षा तुम देख कितना संपत्तिशाली है, तुम किस बात का गरीब है? जिसकी आस्था जिन शासन के ऊपर हो, जो देव सारू का भक्त हो, वो अपने आप गरीब माने, ये सबसे बड़ी गरीबी है। देव सा गुरु का भक्त हो बेटे, पुद्गल के टुकड़ों से टुकड़े नहीं मिलते हैं, पंच परमेष्ठी की आराधना से पुद्गल के टुकड़े मिलते हैं। टुकड़ों के पीछे कभी मंदिर मत भूल जाना, दुकान के पीछे कभी गुरुजी की सेवा करना मत भूल जाना, पैसे के पीछे बेटा कभी जिनवाणी सुनना मत भूल जाना। इन की आराधना से पुण्य का संचय होता है, उस पुण्य से वस्तु मिलती है, लेकिन द्रव्यों से वस्तु मिलती है। वे जीव विकास भी एक कंगाल के कंगाल है। सुबह होने के पूर्व ही तैयारी ठेले की कर चुके बेचारे, मंदिर जाने का कभी मन कर नहीं रहा है, और शाम को सोने के पहले पहले तक ठेला चल ही रहा है, और सुबह का खाना भी रात्रि में खाते हैं, और दिन का खाना भी रात्रि में खाते हैं। सुबह का खाना भी रात्रि में खाते हैं, रात्रि खाना भी रात्रि में खाते हैं। मित्र, ऐसे लोगों के घर में श्री आ जाए, वे पूर्व का पुण्य हो तो ठीक है, नहीं वर्तमान में तो श्री आने वाली नहीं है। जिन्हें अपनी विभूति को संभाल के रखना है, जिन्हें अपनी विभूति को संभाल के रखना है, रात्रि उनका जो त्याग कर देता है, वो अनंत वैभव को प्राप्त कर लेता है। अपने जीवन में जिनको निर्धनता मिटाना हो, जो भी तुम्हें लगे कि ये दया के पात्र हैं, तो बेटा एक बात उनको बता देना कि जीवन में निर्धनता मिटाना चाहते हो तो गूढ़ स्थान पर गर्भालय में जाके भगवान की पूजा करो, और रात्रि भोजन छोड़ दो, और दिगंबर मुनि को एक ग्रास आहार देके आओ। और मित्र, तुम ऐसा 6 महीना कर लो, दिन तुम्हारे ना बदले तो फिर आप कह देना कि धर्म झूठा है। लेकिन चाहिए मायाचारी रहित, मान रहित और विशुद्ध परिणाम से युक्त होगा तो। नहीं तो हमारे श्री समय सार जी में बेटा सोने बनाने की विधि लिखी हुई है, और तू तो सोचा सब बंद करो, गुरुजी वही बता दो, क्यों हम दुकान खोलने जाएं।
समय सार जी में सोने बनाने की विधि लिखी हुई है, ग्रंथराज समय सार जी में, लेकिन उस विधि के साथ एक विधि और लिखी है। ओहो, नागिन तोयम, हस्तनी का मूत्र, नागफणी, जस्ता, सिंदूर आदि आदि द्रव्यों को मंद धोकने पर धोकने से पुण्य होगा तो सोना बन जाएगा। क्या हुआ? पुण्य होगा तो सोना बन जाएगा। ऐसे देव सागरी भक्ति करते करते विशुद्धि होगी तो तुम्हारी असाता सातम बदलेगी, विभूति अपने आप बरसेगी। एक नारी के शील का अभाव, पर के बल का हरण। एक स्त्री के शील का अभाव, पर के बल का हरण। जो दूसरे के बल को छीन ले उसका नाम नारी है। हे मित्र, स्त्री पर्याय में शील का पालन करेगा जीव, दूसरे के बल का हरण नहीं करेगा, वो अपने बल को जीवित रखेगा, वह वज्र सेनन पा करके पुरुष लिंग को प्राप्त करके सिद्धि को प्राप्त करेगा। ज्ञानियों, यदि वकील साहब इधर मुझे देख रहे थे और देखते ही देखते दृष्टि तिरछी हो गई, कहने को आप यूं कहेंगे, गुरुजी इस दृष्टि का खेल है। मित्र, दृष्टि का ही खेल है, कोई दूसरा खेल ही नहीं है, दृष्टि का ही खेल है। चली गई, हाँ चली गई ना, चली जाने दो, तुम भी चले गए। दृष्टि जाते ही तुम्हारे जीवन की सृष्टि बदलती है। दृष्टि जाते ही जीवन की सृष्टि बदलती है। मित्र, समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। यदि दृष्टि न गई होती किसी पर पुरुष पर स्त्री पर, तो व्यभिचारी सृष्टि ना बनती। हे लंकेश, सीता पर दृष्टि न जाते तो तेरा क्या मधुर राज्य चल रहा था। जब रावण का यश फैल चुका था उस समय राम को तो कोई जानता ही नहीं था। जब रावण का यश फैल चुका था उस काल में श्री राम को कोई जानता ही नहीं था। राम लक्ष्मण आयु में रावण से छोटे थे, पर जैसे लंकेश की दृष्टि गई तिरछी, पर स्त्री को देखने पर दृष्टि चली गई, रावण पापी हो गया और राम लक्ष्मण पुण्यात्मा का यश फैलना प्रारंभ हो गया। पापी लोग ही तो पुण्यात्मा का यश फैलवाते, पापी लोग ही तो पुण्यात्मा की कीमत करवाते हैं। अशुद्ध वस्तु ही शुद्ध वस्तु की कीमत बढ़ाती है। किंचित राग भी मोक्ष नहीं देता। परमाणु प्रमाण बा मूर्छा ध्येया जश फुणो, परमाणु प्रमाण भी मूर्छा शरीर आदि में है। सुन लहदी सिद्धि सब आगम धरोबी। संपूर्ण श्रुत का पाठ कर लिया आपने, लेकिन ममता नहीं छटी, समता नहीं बसी, तो मोक्ष नहीं आएगा। जिन दिगंबर मुनि होना ही चमत्कार है।
कलयुग में साधु का होना ही चमत्कार है। कलु काले चले चित्ते दे चानाट कीट के ए चित चमत्कारा जिन रूप धरा नरा। इस कलयुग में चित्त चले मान है, दे अन्य के कीड़े बने हुए हैं। ओहो, ऐसे काल में ये ऐसे दिगंबर युवा मुनिराज के दर्शन हो जाए, एक कलयुग का चमत्कार है। हे ज्ञानी, चाहे तुम ग्रस्त हो, चाहे तुम श्रावक श्रावका हो, चाहे तुम श्रमण श्रमणी आर का मुनि हो, सारी की सारी महानता तुम्हारी तभी है जब तुम्हारे पास समता है। समता और सरलता जिनके पास है, विश्व उनके साथ है। समता और सरलता जिनके पास है, मित्र बन खंड में भी दुनिया तुम्हारे साथ है। शेर भी तुम्हारे चरणों में बैठेगा, उनका नाम महावीर स्वामी है। सुब्र साहब विदिशा में हम लोगों ने चातुर्मास किया और वहां पर एक दिन 4 महीने एक व्यक्ति होटल वाला प्रवचन सुनता रहा, बाहर माइक थे। एक दिन मंदिर की सीढ़ी पर फूट फूट के रो रहा। मैंने पूछा, भाई क्यों रो रहा है ये? ऐसे कहते, महाराज इन हाथों से लाखों प्राणी के मैंने टुकड़े कर दिए हैं। आपका प्रवचन सुनकर के आज मेरा मन फूट पड़ा, रो पड़ा। आज से मैं होटल को शाकाहारी बना रहा। उसने होटल का कार बदल दिया, मांसाहारी होटल था, उसने शाकाहारी बना दिया। ये माइक लगे चुंगे बाहर आवाज़ जा रही है, ऐसा बोलो कि पथिक चलता हुआ बदल जाए। ऐसा मत बोलो कि तुम्हारी बात सुन करके जिन शासन पर उपसर्ग आ जाए, कि लोग लाठी लेके आ जाएं, नहीं लोग छुरी फेंकने आ जाएं, ऐसा उपदेश करो। उसने होटल बदल दिया सुब्रत सागर। तो कब किस जीव को कैसे भाव बन जाए? अपनी दृष्टि में कठोर पत्थर को भी बादल पानी ही देते हैं, कठोर पत्थर को भी बादल। वहाँ प्रत्येक मुमुक्षु का धर्म है कि मोक्ष मार्ग में कदम रखने के पूर्व ही लक्ष्य संबद्ध या मोक्ष तत्पर होना चाहिए। हे आश्रव तत्व को जब तक हे नहीं समझेगा जीव, आश्रव तत्व को कम से कम अशुभ आश्रव को ही देख लीजिए आप, अशुभ बंधु को ही देख लीजिए आप। परमा से तो शुभ अशुभ दोनों ही हैं, लेकिन प्रारंभ में अशुभ है ही है, शुभ है उपादेय है, शुद्ध परम उपादेय है। अब जहां पर जीव के अशुभ उपयोग को हेता दिख रही है, अशुभ उपयोग की हेता दिख रही है, तो अशुभ उपयोग हे है ऐसा शब्द का प्रयोग करके तुम अशुभ से नहीं बच रहे हो मित्र। अशुभ उपयोग है सोनू मोनू इतना बोलने से टड़ैया जी अशुभ से नहीं बच रहे हो। अशुभ क्रिया, अशुभ प्रवृत्ति, अशुभ काय की क्रिया, अशुभ वचन की क्रिया, अशुभ तन की क्रिया, अशुभ मन की क्रिया, तीनों से आत्मरक्षा करोगे तब अशुभ से बच पाएंगे। अशुभ नहीं करते हुए भी अशुभ का बंद कर लेता जीव, अशुभ नहीं करते हुए भी अशुभ का बंद कर लेता जीव। इससे ही बच जाइए, इससे ही बच जाइए। भोले लिख लो 3 बात अपनी डायरी पर। अहो ज्ञानी, अहो ज्ञानी, रचना पर है नियंत्रण जिसका, उसका चित्त भी स्वस्थ रहेगा,
उसका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, वो चारित्र्य भी स्वस्थ रहेगा, और रचना पर नहीं नियंत्रण तो तीनों अस्वस्थ रहेंगे। जितने रोग होते शरीर में शीघ्र, हर दिन बुखार, खांसी, जुकाम और पेट दर्द, सनातन धर्म का आदि नहीं, अंत नहीं, वो मध्य नहीं। संप्रदायों का जन्म होता है, पंथों का जन्म होता है, धर्म का कोई जन्म नहीं होता। धर्म सनातन था, अनादि अनंत है, उसका अंत न था, न है, न होगा। जीवों के कषायिक भाव की विचित्रता जो है, हर प्राणी अपने आप को महान घोषित करना चाहता है, और स्वयं की महानता को घोषित करने के लिए किसी एक को चुन करके उसको महान बना करके अपने आप को भगवान बनाने की कोशिश करता है। लेकिन सत्य सत्य ही रहेगा, सत्य सत्य ही रहेगा। इति का अति की इति नियत है। श्यामला भूमि, शाम को छोटे छोटे बच्चे आते हैं और तोतिली भाषा में कहते हैं, गुरुजी आज का प्रत्याख्यान, आज का त्याग, नियम दे दो। ओह पंडित जी, ये जो नियम ले रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, यही भविष्य के दिगंबर मुनि बनने वाले जीव। चारित्र मोहिनी कर्म का उपशमन ऐसे ही होता है। और इतना ही नहीं कर रहे हो बच्चे, मतलब ये जैन कुल की प्रत्याशक्ति है, ऐसे कुलीन बच्चे हैं, यदि भूल से उनसे वो वस्तु उपयोग में आ जाए, व्रत भंग हो जाए, वे घर में ऐसे नहीं बैठे रहते हैं। दूसरे दिन बेचारे ऐसा मोह सिकोड़ के आते हैं, बोले गुरुजी प्रायश्चित दे दो। ओहो, यहां सीखना कुछ। अतुल जैसे अक्कड़ लोग कहेंगे, जब पालन नहीं कर सकते लेते ही क्यों हो, जो प्रायश्चित लेना पड़ता आपको। रहस्य पता ही नहीं है, व्रत लिया है वो तो प्रायश्चित लेने आया है, पर तुमने क्या किया, तुमको तो पश्चाताप भी नहीं है। जिसने व्रत लिया है उसके मन में भाव तो आया कि मेरे से दोष हुआ है। जिसने व्रत ही नहीं लिया वो ये भी नहीं हो सकता दोष हुआ है। क्या दोषों का उसका समझौता हो गया क्या? ओहो, छोटा सा नन्हा सा बच्चा है कल पंडित जी, कहता गुरुजी हमने एक दिन विचार किया था कि दिन भर अनाज नहीं खाऊंगा, छोटा सा बच्चा, लेकिन मेरे ठोकर लग गई तो डॉक्टर कहता तुमको कुछ धान्य खाना पड़ेगा, और माँ ने जबरदस्ती खिला दिया। अब महाराज जी मुझे प्रायश्चित दे दो। ओहो हो, जिसके चित्त में चित्त शुद्धि जागृत हो जाए उसी का नाम प्रायश्चित है। ने उसका चेहरा देखा, ऐसे रोना सा चेहरा लिए था। आपको बोध होना चाहिए है प्रायश्चित दंड नहीं है। ये दुनिया को ज्ञात होना चाहिए प्रायश्चित दंड नहीं है। पंडित, प्रायश्चित दंड नहीं है, प्रायश्चित तपस्या है। अंतरंग तपों में प्रायश्चित तप है पंडित जी, और वो प्रायश्चित दिया नहीं जाता है, प्रायश्चित लिया जाता है। जिसके अंतरंग में ओहो स्वयं शुद्ध होने की भावना होगी। पानी तुमको बुलाता है सौरभ, तुम्हारे कपड़ों को, पानी आपके कपड़ों को बुलाता है कि गंदे कपड़े धोने तुम स्वयं पहुंचते हो। अहो मित्रों, अहो ज्ञानियों, जैसे दूषित वस्त्र
जो कई दिनों से पहने हुए हैं, पसीना छप चुका है, दुर्गंध मार रहे हैं, अच्छे लोग तो बैठेंगे नहीं तुम्हारे बगल में। कुछ लोगों के कपड़े तो ऐसे दुर्गंध मारते बोला कि बगल में तुम बैठ ही पाओ। यदि कपड़े पहने हों तो प्राशुक पानी से उनको स्वच्छ करना सीखो। मेरे मित्र, जैसे गंदे वस्त्र पहने तुम घूमोगे, अरे काले कलूटे, कोई तुमको पसंद नहीं करता है। जब दूसरे के तुम गंदे वस्त्रों को पहने देख करके नाक सिकोड़ते हो तो तुम्हारे गंदे परिणामों को देख कौन तुमको पास बिठाएगा। अपने मित्र, जैसे पानी के पास जाकर के तुम कपड़ों को साफ करके आते हो, ऐसे गुरु के पास जाकर अपने चित्त को शुद्ध करने जाओ, उसका नाम प्रायश्चित है। पानी मोटा हो जाए लेकिन मानव का चित्त मोटा ना हो। चित्त की निर्मलता ही मोक्ष मार्ग है और चित्त की निर्मलता ही धर्मात्मा है। और जिसका चित्त निर्मल होगा उस व्यक्ति को मित्र राम की, महावीर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो स्वयं महावीर राम बनेगा। और जिसका चित्त पवित्र नहीं है, चाहे श्री राम की माला फेरे, चाहे वर्धमान की माला फेरे, कृष्ण की माला फेरे, पर चित्त पवित्र नहीं है, उसको परमात्मा में परमात्मा नहीं दिखेगा। और जिसका चित्त पवित्र है उसको अपने घर के बालक में भगवान दिखेगा। इसलिए माता, मंदिर के भगवान को तुम कलश लेके पूजने जाते हो, मंदिर में डिब्बी लेके जा रहे हो, कोई कलश लेके जा रहा है, कभी जमीन को देख के भी चले क्या? भगवान महावीर स्वामी ने कहा, मेरी आराधना बाद में करना, तड़पते जीवों की पहले रक्षा कर लेना। और जीवों की रक्षा किए हैं श्री राम ने। मरणासन जटायु को अपनी गोद में बिठा लिया। लेकिन ये तो बताओ, जो पतन कराए सो पत्नी, कुंवरण कराए सो कुमारी, और मोच महल को हिला दे सो महिला, और दोषों से आच्छादित करे वो कराए सो स्त्री। मां, आप लोग बुरा नहीं मानना, जितना मैं बोल रहा हूं ये पूरा आप इनके ऊपर लगा देना। भैया, क्या गूढ़ रहस्य, कितने जीवन के पल आप अपने सासू की बेटी का साथ निकाल लेना, कितने समय निकाल देना, बिल्कुल ललितपुर जाना ही मत। पर मित्र, जब तुम्हारा परिचय दिया जाएगा तो तुम किसके नाम से दोगे? जिसके साथ रह रहे हो उसका परिचय तुम दोगे कि जिससे दूर रह रहे हो उसका परिचय दोगे? 24 घंटे तुम पत्नी के साथ रहो पर बेटा पत्नी के नहीं बन पाओगे, बेटा तो पिता और मां के ही कहलाओगे। इसलिए वे जीव पापी हैं, घोर पापी, जो व्रत भी धारण नहीं किए और संतान को जन्म भी नहीं दिए। कम से कम तुमने शादी की है, अपने दादा दादी से पूछो बेटा, उनके 4-4, 10-10 बच्चे होते थे। आज वे भीख नहीं मांगते थे, वे भी उच्च कुल में रह करके जिन शास्त्रों को जयवंत करते थे। आज निर्गंत पाठशाला में ये पहला पाठ पढ़ाना चाहिए बच्चों को कि बेटा बड़े होकर के तुम अपने जैसे सच्चे श्रावकों को जन्म देना। अन्यथा ये समाज जो दिख रही है, बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, तीर्थ बन रहे हैं, इनकी रक्षा करने वाला कौन होगा? ये महकते चहकते ये बच्चे तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये कब मिलेंगे आपको? इसलिए भाई, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? अपने जैसे युवाओं को तुमको नेतृत्व करना इस बात का। शरीर स्वस्थ है, धर्म की प्रभावना हो रही है और साधना हो रही है, फिर भी साधु उपास करके मृत्यु चाहे
वह आत्महत्या के भीतर जाएगा। शरीर स्वस्थ है, साधना स्वस्थ है, जिनके माध्यम से धर्म की प्रभावना हो रही हो, वो फिर भी साधु कहते मुझे समाधि चाहिए है। हे मित्र, ऐसे समाधि नहीं होती है। आपको साधना से द्वेष है कि साधना से तुम्हारी बुराई है, कि जिन शासन से तुम्हारी बुराई है, जो समय के पहले मरना चाहते हो। मरण समाधि जब होता है दुर्विच्छेद उपसर्गे दुर्विच्छेद जस रुजायाम च निहि प्रतिकारे धर्मायतन विमोचन माहू सलेखना मारिया। उपसर्ग आ जाए, दुर्भिक्ष पड़ जाए, वृद्ध अवस्था आ जाए, रोग ऐसा हो जाए जिसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता हो, ऐसे काल में मुड़िया समाधि लेते हैं। युवा अवस्था में शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां स्वस्थ है, साधना स्वस्थ है, जिन शासन की प्रभावना स्वस्थ है, वो साधु समाधि ना करे। जरा सा सिर दर्द हुआ, हमको समाधि तक कोई लड्डू पे रहे क्या? सर्प को चींटी लग गई, जीवित सर्प को चींटी काटने लगी। वो पानी की ओर भाग गया। वो पानी में पहुंचते ही चींटियां उतराने लगीं, सांप सुरक्षित हो गया। ऐसे ज्ञानी ये विषयों की चींटियां जब लगने लगती हैं, परम योगेश्वर श्रुत सागर में डुबकी लगाने लगते हैं, ये वासना की चींटियां उतरा के निकल जाती। हर जगह सारस्वती तत्व खोज लेना चाहिए। जीव नहीं समझ पाएगा, परंतु अपने में सामर्थ्य है। कुंजर को केहरी मृगेंद्र नष्ट कर देता है, लेकिन क्यों? वो कुंजर अपनी शक्ति को नहीं समझ पाता, तो सिंह उसे गंडस्थल को विदीर्ण कर देता है। पर जब वही गज अपनी शक्ति संपन्न होता है, तो चिंगाड़ करके जब आवाज निकालता है, तो सिंह तक को भागते देखा गया है। पन्ना के राष्ट्रीय उद्यान में वहां सुब्रत सागर छोटे छोटे बच्चों से उगते हाथी था, हथनी थी। हम लोग वहां ठहरे हुए थे। एक सज्जन ने पंडित जी हमारे कुंद कुंद जैसे योगी पर अंगुली उठा दी। मैंने उनसे कहा है मित्र, भगवत कुंद कुंद स्वामी इस पंचम काल के लिए एक बहुत अमृत घट है, अमृत घाट। वो न होते आपको अध्यात्म की भीख मांगना जाना पड़ती। भगवान कुंद कुंद अमृत है, और आप कुंद कुंद की गाथा में दोष देख रहे हो। एक गाथा बना के तो दिखा दो। मैंने बोला पंडित जी, बोले मैं शांत सीधा जीने वाला आदमी हूं, लेकिन अपनी जिनवाणी मां की वृद्ध कथन सुनने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। 8 प्रकार की शुद्धि में बिहार शुद्धि भी है। यदि आहार शुद्धि है तो आहार शुद्धि तो सोले के कपड़े पहने आपने सब जानते हो, लेकिन ऐसे मत पहना कि अंडरवियर वही पुरानी, ऊपर से सफेद पीली धोती सोले की, वो सब असोली हो जाएगा। ऐसा भी नहीं करना कि भाई एक हाथ में सोले के कपड़े पकड़ लिए अतुल भैया ने और कह रहे दूर दूर में सोले सोले, वो कपड़ा पहने बगैर सोले के, वो सोला नहीं चलता। और यदि छिल जाए हो, किसी ने कहा तुम छुप गए हो, तो मित्र अनुमोदना कर लेना, कपड़े बदल के आ जाना, लेकिन ये मत कहना तुमने बताया क्यों मुझे छुल गए हो, तुमने देखा हमने नहीं देखा है, हम तो सोले के ही हैं। बिगर सोले का आहार देने से भवन त्रिक में जन्म लेना पड़ता है। जिसकी द्रव शुद्धि ना हो, भाव शुद्धि ना हो, आहार शुद्धि ना हो, काय शुद्धि ना हो, कोई भी अशुद्धि होगी,
फिर भी जबरदस्ती तुम प्रवेश कर गए, पुण्य का आश्रय तो होगा, लेकिन भवनत्रक में जाना पड़ेगा। इसलिए पूर्ण शुद्धि का ध्यान रखना, पूर्ण शुद्धि का ध्यान रखना। पात्र की अशुद्धि और दाता की अशुद्धि, दोनों की अशुद्धि से अंतराय आता है। सुना कभी ये शब्द? पात्र की अशुद्धि और दाता की अशुद्धि, दोनों के नियोग से अंतराय खड़ा हो जाता है। समझ में आया कि समझाऊं? यदि माना कि कोई मुनिराज है, उनके मन में कोई संक्लिष्ट आ गई, विकल्प आ गया, वो आहार को उठ गए, उनके मन में विकल्प चल रहे ना, पूरा दाता पर ही दोष नहीं मढ़ा जा सकता। यदि पाठ के परिणाम भी संक्लिष्ट हैं तो अंतराय आ जाएगा 100%। 100% अंतराय आएगा। और यदि दाता दान तो देना चाहता है पर संक्लेश भाव रख रहा है, किसी भी निमित्त से हो, चाहे घर में क्लेश हुआ हो, चाहे ये सोच रहा हो कि मुझे पड़घान तो करना था सुब्र सागर का, आ गई निर्गंत सागर, वो भी संक्लेश बन चुकी है तुम्हारे पास। सोच लिया था कि आज आचार्य महाराज आएंगे, वो नहीं आए, दूसरे महाराज जी आ गए तो मन उदास हो गया, उस उदासी में दूसरे महाराज गए तो तुम्हारा मन लग ही नहीं रहता, सो अंतराय आ गया। अथवा महाराज जी ने सोच लिया आज तो मुझे श्रीयांश बड़ौत के आहार करने जाना है, और इसी बीच में सोच रहे थे निर्गंत सागर हम पहुंच जाएंगे, उस बीच प्रणय सागर पहले से पहुंच गए। अब मन में भाव आ गया, बोले मुझे जाना था लेकिन कभी खाली नहीं मिलता, मैं क्या करूं, दूसरी चौका में गए सो अंतराय आ गया। ये विषय जो है ना, ये बड़े गूढ़ विषय है। पात्र की स्वयं की संक्लेशता से भी, और दोष चलता कहां, छोटों पर। पंडित जी ऐसा है, बिटिया भले कोई को कट मारते साइकिल की, वो लड़का गिर गया बेचारा, उसका सिर फूट गया, पर पिटा वो जिसका सिर फूटा, संवेदना कहां गई, वो बिटिया पर। तो संसार बड़ा विचित्र है, सत्य को देखने की आंख बहुत कम लोगों के पास है। ऐसे ही यदि पात्र से भी दोष हुआ है तो दोष जाएगा दाता पर। स्वयं की संक्लिष्टता भी विघ्न का कारण है, और दाता अपने को दोषी इतनी माने कि तेरे दानंतरा कर्म का उदय आ गया, पात्र का लावंतरा भोगंतरा कर्म का उदय आ गया। इन उदयों के साथ साथ ये भी ध्यान दो, कर्म का उदय ही मानते रहो तो करनी का उदय कब आएगा। किंचित भी अच्छे दिन आते आते उज्जवल दिन बदल जाएं, बेटा धर्म से दूर मत हो जाना। धम्मं शरणं भवचामि, धम्मं शरणं भवचामि, धम्मं शरणं भवचामि। जो केवली अपनी धर्म है, मैं उस धर्म की शरण को प्राप्त होता हूं। धम्मं शरणं भवचामि। जब जगती पर कोई नहीं होगा, सब आपको अपने दिखेंगे। बेटियों, द्रौपदी देख रही थी, अर्जुन मेरी रक्षा करो। द्रौपदी देख रही थी, युधिष्ठिर मेरी रक्षा करो। द्रौपदी देख रही थी, भीम मेरी रक्षा करो। नकुल सहदेव मेरी रक्षा करो। जब तक उनको अपने संबंधियों की ताकत दिखती रही, ये परम सत्य है। व्यक्ति परमात्मा को लास्ट में ही देखता है। जब अपनी शक्ति तोल लेता है, नाप लेता, तभी भगवान का नाम लेता है। और जब देखा द्रौपदी ने कि न युधिष्ठिर काम में आ रहे हैं, चीर हरण हो रहा है, न अर्जुन भीम नकुल सहदेव कोई भी काम में नहीं आ रहे हैं, पंडित जी फिर द्रौपदी क्या बोलती है, एक ग्रामपति जो होवे सो भी दुखिया दुख खोवे, तुम तीन भुवन के स्वामी
दुख मेटो अंतर्यामी। हे नाथ, एक गांव का सरपंच भी होता है, वो अपने नगर के दुख मिटता है। तुम 3 लोग के नाथ हो, मेरे दुख को दूर करो। और क्षण मात्र में चीर बढ़ता चला गया और दुशासन थक गया। थक गया। पर ये अनुभव कर लेना, सुख के दिनों में व्यक्ति धर्म का नाम लेना नहीं चाहता है, भूल चुका होता है। स्वाध्याय करो। मेरा आप सभी से कहना है, जो बहुत माला फेरते हो, तो थोड़ी माला कम कर दो। जो बहुत माला फेरते हो, मालाएं कम कर दो फेरना, और शास्त्र पढ़ना प्रारंभ कर दो। बुद्धि भी ठीक हो जाएगी और विपत्ति से लड़ना भी सीख जाओ। और बहुत स्वाध्याय करते हो, उनसे कहना थोड़ा भगवान की भक्ति भी करना सीखो। और बहुत भक्ति करते हो, उनसे कहना मंदिर में कम बैठना सीखो। उनसे कहना मंदिर में कम बैठना सीखो। बोले क्यों? पवित्र क्षेत्र में तुम प्रणाम पता नहीं इतनी देर तक अच्छी करोगे क्या? और बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, उनसे कहना थोड़ा आंखें बंद करके बैठो। परंतु जिसके वहां वीरेंद्र क्रम का क्षोभसम प्रचंड है, उनसे कुछ नहीं कहना। हाँ, ज्ञानी समझ गया। जिनके पास क्षोभसम है, उनसे कुछ नहीं कहना। लेकिन जिनके क्षोभसम कमजोर है, उनसे जरूर कहना। अब प्रश्न है, जो व्यक्ति मौज कर रहा था और जाकर के ढाबे पे जाकर के भोजन कर रहा था, गरिष्ठ से गरिष्ठ, और राकेश पंडित जी, और एक व्यक्ति मंदिर में जा रहा था द्रव्य लेकर के पूजा करने के लिए। अब वो क्या बोलता है, जो ढाबे पर गया है, तुम जाओ, भगवान तुम्हें कुछ नहीं दे रहे हैं, मेरे साथ चलो, अच्छा खाना खिलाएंगे। पर उसने नहीं सुनी, वो चल दिया। और चलते चलते हुआ ये, उसको कांच लग गया। किसको? जो मंदिर जा रहा था। और जो ढाबे पर जा रहा था, उसको मार्ग में एक नोटों की भरी थैली मिल गई। पुनः दोनों मिलते हैं। देख, मैंने कहा था मेरे साथ चलो, मैंने कहा था मेरे साथ चलो। बोले आपको भगवान दिखते क्या मिला? कांच लग गया। और मुझे नोटों की थैली मिली है। बोले भैया, हम इतने ज्ञानी नहीं हैं, आप तो नगर में साधु हैं, अपन दोनों उनके पास चलते हैं। बेअबधी ज्ञानी मुनिराज के पास पहुंचे दोनों, और कहते महाराज, मैं प्रतिदिन पूजा करता हूं, सो गरीब हूं, और ये कुछ भी नहीं करता है, माला माल है, और मैं मंदिर जा सोच कांच और लगे खून बह गया, और इसके लिए थैली मिल गई। बोले बैठो शांति से, बैठो शांति। बोले क्यों? आपको बोध होना चाहिए, इसको थैली मिली है, ये ढाबे के खाने से नहीं मिली। इसने पूर्व भव में मुनियों को आहार कराए थे, उसके पुण्य से मिली है। बेटा, तुम्हें कांच लगा है, ये कांच मंदिर में जाने से नहीं लगा। आपने पूर्व पर्याय में अनेकों बार अपने घर में चूहे को पकड़ने के पिंजड़े रखे हुए थे, और पिंजड़ों को तुमने बाहर चूहे रोड पे छोड़े थे, उन पर टायर निकल गए, व्यवसाय मर गए, और कितना कीटनाशक दवाइयां छिड़की, और माताओं लक्ष्मण रेखा खींची तुमने घर में, वे सारी चींटियां मर गई। उनका पाप तुमको भोगना ही पड़ेगा। जो जीव दोषों से आच्छादित है, जिसके मस्तिष्क में काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, विकारी भाव भरे पड़े हुए हैं, अच्छे काम करने का विचार ही नहीं आता,
जब जो विचार आता खोटे भाव ही आते हैं। और मित्र, श्री जायंस पंडित जी खोज करेंगे, एक कुदेव कुशाल गुरु को पूजा मिथ्या दृष्टि है, पर नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती खोज करेंगे, देवसा गुरु को तो मिथ्या दृष्टि भी पूज सकता है। वे खोज करेंगे, इसके घर में चूहे पकड़ने का पिंजरा है क्या। वे खोज करेंगे, एक कुत्ते बिल्ली पालता है क्या। वे खोज करेंगे, ये बहुहिंसक व्यापार कर रहा है क्या, कीटनाशक दवाइयां बेच रहा है क्या। वे खोज करेंगे, ये ईंट के भट्टे लगाए हैं क्या, ये हलवाई की दुकान की है क्या, ये चक्की लगाए क्या। ओह मित्र, चरणों पादुकाओं की दुकान खोले क्या। वे खोज करेंगे कि घर में चिड़िया मारने की गुलेल रखें क्या, तमंचा रखें क्या, इसको विष बनाने की बुद्धि चलती है। तो आचार्य नेमिचंद चक्रवर्ती कहेंगे, जिसको विष पंजर कूट बनाने की बुद्धि आ रही है, एक कुमति ज्ञानी जीव है। लो प्रोफेसर साहब कुमति ज्ञानी है। जिस जीव को हर समय विचार आता हो, राकेश पंडित जी इससे मैं लड़ाई करा दूं, इस घर में शांति क्यों है, मैं शांति भंग कराऊं इसकी, ऐसे विचार जिसके मन में चल रहे हैं, आचार्य भगवान कह रहे हैं कुमति ज्ञानी है। मां कुमति ज्ञानी मत बनना। भगवान का नाम लेके सामयिक करने वालों की संख्या बहुत है। भगवान का नाम लेके सामयिक करने वालों की संख्या बहुत है। बन चुके भगवान को नमस्कार करने के सामयिक करने वाले बहुत लोग हैं। बनने वाले भगवानों के प्रति समभाव रखने वाले सामयिक करने वाले अंगुलियों पर गिनने लायक है। जिस जीव को बनने वाले भगवंतों के प्रति साम्ब भाव नहीं है, उनकी सामयिक कभी नहीं हो सकती है। भगवान का तुम नाम इसलिए ले रहे हो, वे तुम्हारे पास नहीं आते। भगवान का नाम तुम इसलिए ले रहे हो, तुमसे कुछ मांगने नहीं आते हैं। भगवान का नाम तुम इसलिए ले रहे हो, प्रभु बन चुके हैं। प्रभु ज्येष्ठों का नाम लेकर के बैठ जाना इतना कठिन नहीं है जितना कनिष्ठों का नाम लेना कठिन है। और उससे कठिन है बराबर वालों को एक साथ देख पाना। सामयिक का तात्पर्य दिग्वंदना कर लेना, चारों दिशाओं में प्रतिज्ञा करके बैठ जाना कि मैं समस्त साबद्ध का त्याग करता हूं। ये तुम्हारी सामयिक प्रारंभ हुई है। उस सामयिक में करोगे क्या? निद्रा लोगे, अपध्यान करोगे? सामयिक में क्या होगा? 3 घंटे की पूजन और 15 मिनट की सामयिक का पुण्य बराबर है। 3 घंटे की पूजन और 15 मिनट की सामयिक, जितनी कठिन पूजन नहीं है उतनी कठिन सामयिक है। और 24 घंटे की सामयिक और 5 मिनट का ध्यान निर्वाण दिला देगा। सामयिक में प्राणी मां से शाम्य भाव, सामयिक में प्राणी मां से शाम भाव। आर्त रुद्र ध्यान का त्याग जहां पर है वही सामयिक है। और जब तक आर्त रुद्र ध्यान का प्रत्याख्यान नहीं होगा तब तक सामयिक संज्ञा हो नहीं सकती है। ये अन्वेषण करना चाहिए साधक के लिए, श्रावक के लिए प्रतिक्षण। और आज तो आप यहां से प्रतिज्ञाबद्ध हो के जाए, जीवन में भले 1 मिनट के 24 घंटे में सामयिक करें, लेकिन करो। धन अर्जन करने से कभी धन नहीं आता है, पुण्य अर्जन करोगे तो धन आएगा।
वे बेचारे धन से भी गरीब हैं, पुण्य से भी गरीब हैं और बुद्धि से गरीब हैं। जो सुबह 7 बजे से दुकान खोल के बैठ जाते हैं वे दरिद्री लोग हैं। जो सुबह से 7 बजे दुकान खोल के बैठ गए दरिद्री लोग हैं। योगेश बोले क्यों? इसलिए दरिद्री हैं, उन विचारों को मालूम ही नहीं है। पहला पुरुषार्थ धर्म है, पहला पुरुषार्थ धर्म है। आचार्य सोमदेव सूरी ने नीति वाक्यामृत में जब ग्रंथ प्रारंभ किया है, पहला सूत्र लिखा है, मैं धर्म अर्थ काम मोक्ष राज्याय नमः। ये सूत्र लिखा उन्होंने, पहला सूत्र। धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं बोला, राज्याय नमः। अब प्रश्न ये है, उन्होंने उसका सत्कार किया है, उस राज्य का सम्मान किया। बोले कौन सा राज्य? जिस राज्य में सबसे पहले अर्थ न होता हो, जिस राज्य में सबसे पहले काम न होता हो, जिस राज्य में सबसे पहले राज्य नहीं चला जाता हो, जिस राज्य में सबसे पहले जिनालय में अभिषेक किया जाता हो, वह राज्य शोभायमान है, वह प्रजा शोभायमान है। जिस राज्य में प्रातः होते ही सभी श्रावक सामाय करते हो, वो राज्य महान है। मालूम, जो तुमको भवन दिख रहा है ना, इस भवन से भवन नहीं बना मात्र। जो नहीं दिख रहा उसे देखिए, संकल्प जो नहीं दिख रहा उसे देखिए। नीम की ईंटों को देखिए, नीम की ईंटों को देखिए, जिस पर टिका ये भवन आपका है। ऐसे राज्य से राज्य नहीं चलता। राज्य में रहने वाले जो पुण्यात्मा जीव हैं, उनके पुण्य से राज्य चलता है। अकेले राजा के पुण्य से पंजी कभी राज्य नहीं चल सकता। प्रत्येक जीव का पुण्य है। और जो तुमको संपत्ति अपने घर में दिख रही है, जिस परिवार में, जिस कुटुंब में सुबह उठते ही सामायिक होती हो, जिसकी पत्नी सामायिक कर रही हो, जिसकी माँ सामायिक कर रही हो, जिसका पुत्र सामायिक कर रहा हो, जो स्वयं सामायिक कर रहा हो, जिसके कुटुंब में सामायिक हो रही होगी, हे मित्र, वह संपत्ति के पिताजी को अपने आप लौट के आना पड़ेगा। सामायिक, सामायिक से तात्पर्य प्रभु का नाम लेना ही मात्र नहीं है। सामायिक से तात्पर्य प्रभु का नाम लेना ही मात्र नहीं है। देश में दुखी प्राणी हैं, वे भी सुखी हों, ऐसा परिणाम भी सामायिक है। किसी विद्वान ने तुमको एक भी अक्षर दिया है, अक्षर पदस दातारम विस्मृत पापी। सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। अक्षरम पदम अक्षरम दातारम विस्मृत पापी। सुन रहे हैं क्या आप लोग? हार्दिक, अक्षरम पदस दातारम विस्मृति पापी, कहा पुनर्धर्म देशना। एक अक्षर प्रदान करे, एक पद प्रदान करे, वो तुम्हारा गुरु बन जाता है, विद्या गुरु। उसको तुमने छोड़ दिया है, वो आचर करे पापी, कहा पुनर्धर्म देशना। जिसने दीक्षा दी हो, जिसने शिक्षा दी हो, तुमको इतना अच्छा किया हो, फिर भी अपने गुरु का नाम छुपाए, उससे बड़ा पापी ब्रह्मांड में कौन हो सकता है? ये पंडित जी मैंने हरिवंश पुराण का श्लोक सुनाया है। और ये श्लोक कब लिखा गया मालूम? जब चारुदत्त कहां था मालूम? कहां पहुंच गया चारुदत्त? अरे आप लोग हरिवंश पुराण नहीं पढ़े? अरे बसंत तलिका को ही मत देखो, पाप को ही मत देखो, पापी को ही मत देखो। क्षण मात्र में बदलता परिणाम,
एक अंतर्मूल पहले जिसने मेरे मित्र पाप किया था और दूसरी अंतर्मूल में केवली भगवान बन जाता है। भावों की दशा। पंडित जी वही चारुदत्त सुमेरु पर्वत पर अकृत्रिम जनानियों की वंदना कर रहा था। वहां एक देव आया, देव मुनिराज विराजमान थे, तीर्थंकर भगवान विराजमान थे। उस देव ने आकर के सबसे पहले नमस्कार किया। किसको? किसको? चारुदत्त को। नहीं, जिनबिंब विराजमान है, दिगंबर मुनिराज वहां विराजमान थे, लेकिन चारुदत्त के लिए नमस्कार किया उस देव ने। तो मुनिराज ने पूछा, एक अन्य श्रावक ने पूछा कि आपने गुरु को छोड़ दिया, प्रभु को छोड़ दिया, एक गृहस्थ को नमस्कार कर रहे हो आप? तब उस चारुदत्त ने कहा, अक्षर पदस दातारम विस्मृत पापी, जिसने एक अक्षर सिखाया हो। काला जी, पंडित जी, कोडरमा ज्ञानी एक अक्षर सिखाया हो, एक पद दिया हो, उसको भूल जाए सो पापी का पुण्य धर्म देशना। वो मालूम देव क्या बोल रहा है? जब मैं था बकरा, जब मैं था बकरा, मेरे मरते मरते प्राण निकलते निकलते काल में इन्होंने मुझे नमोकार मंत्र सुनाया था। उस नमोकार के प्रभाव से हम आज देव बन के आए हैं। सो मित्र देव मिल गए और गुरु मिल गए। यदि ये ना मिलते तो मैं आज बकरा कहां देव बन पाता। ज्ञानियों, इस पृथ्वी पर बेटा राज तेरा शत्रु भी क्यों ना हो, लेकिन मरणासन अवस्था में कोई शत्रु नहीं होता है। उसको नमोकार मंत्र सुना देना। खड़े होते हैं, एक बीतरागी भावलिंगी आचार्य का नमस्कार वे ही सहन कर पाएंगे जिनमें गुण होंगे। गुणहीन सभी की वंदना सहन नहीं कर सकता है, उसे वंदना करवाना भी नहीं चाहिए, नहीं तो मेरे मित्र दुर्गति हो जाएगी। गुणे जनों से निर्गुणियों को नमस्कार नहीं करवाना चाहिए मित्र। नियम से दुर्गति होगी, मायाचारी का दोष लगेगा। ओह, ये पंचम काल चल रहा है क्या? ये पंचम काल चल रहा है क्या? मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, कनाडा, ये पंचम काल चल रहा है क्या? है ज्ञानी, ये तो पंचम काल चल रहा है। मैं चतुर्थ काल की बात बताता हूं। मृदुमती नाम के मुनिराज ने मात्र मानकसा में आकर अपना नाम छुपा लिया था। उसका परिणाम उनको भविष्य में त्रियंच गति में जाना पड़ गया था। कभी भी यदि कोई तुम्हें प्रणाम कर रहा है, यह है बहुत बड़ी तपस्या कि अयोग्य होकर के भी योग्य जन तुम्हें नमस्कार करें और तुम मना कर सको कि भाई मैं आपकी वंदना के योग्य नहीं हूं। क्या? हे मुनिराज बन जाओ। मुनि बन के भी मुनि भक्ति करोगे तभी भगवान बन पाओगे। ऐसा मत सोच लेना कि मुनिराज बन के मुनि भक्ति छूट जाएगी। सब चौथे गुणस्थान से लेकर के श्रीयांश बड़ोद जी भैया, चौथे गुणस्थान से लेकर के 8वें गुणस्थान तक तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता। मित्र, आपने तो कितने अध्ययन किया है। आहा, श्री षटखंडागम पुस्तक नंबर 8 बराबर, षटखंडागम पुस्तक नंबर 8 जिसमें 16 कारण भावनाओं की व्याख्या लिखी हुई है। भगवान पुष्धन भूतबली स्वामी और धवला टीकाकार वीरसेन स्वामी ने विशद व्याख्या की है। चौथे गुणस्थान से लेकर के 8वें गुणस्थान के 6वें भाग तक जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकता है। और तीर्थंकर प्रकृति का जो बंद करेगा
माताओं, जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करेगा उस जीव के अंदर अरत भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, ये सारी भक्तियां अटूट भरी, आचार भक्ति, ये भक्ति भक्ति भरी होगी। बिना भक्ति के मित्र तीर्थंकर प्रकृति का वंदन नहीं हो सकता है। इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि मैं अब मुनि बन चुका हूं, भक्ति से कोई मतलब नहीं है, हे महात्मा, भगवान से तुम्हें द्वेष ना हो, भगवान बनने से द्वेष ना हो, तो भक्ति करना मत छोड़ देना। द्वैत भक्ति, अद्वैत भक्ति, सोने के बर्तन, चांदी के बर्तन, उसमें पन्ना के हीरे लगे हुए हैं, लेकिन घर में भैंस नहीं है, चावल नहीं है, गेहूं के दाने नहीं है, घृत नहीं है, और भोजन बनाने वाला कोई नहीं है, बर्तन सोने के हैं। हे मित्र, बे सोने के बर्तन चबाएगा क्या झांझरी? बेचारा चलाएगा, बोले ये बर्तन तो सोने के हैं, लेकिन उन सोने के बर्तन का आनंद तब हाथ होता जब केसर का दूध होता और चावल की सुंदर खीर होती, तो सोने के बर्तन भी चमकते मिलता, अच्छे लगते। ऐसे भेष बहुत सुंदर है, शरीर चमक रहा है, साधना आंख मीचे हो, लेकिन परिणामों के अंदर विशुद्धि की खीर है ही नहीं है, तो मेरे मित्र सोने के बर्तन किस काम के? विराजो ज्ञानी अतुल पंडित सोने के बर्तन दिखाता है, और मैं कह रहा हूं ज्ञानी सोने के बर्तन ना भी हो। जानकी ने मिट्टी के पात्र में रसोई बनाई, सीता ने जंगल में मिट्टी के पात्र में रसोई बनाई, और अपने स्वामी श्री राम से कहा, हे प्रभु, जब थे हम अयोध्यपुरी में, थे जनकपुरी में, तब निर्गंतों को चर्या करा के फिर भोजन करते थे। आज हम जंगल में, आज मैंने रसोई बनाई है, कोई साधु मिल जाए तो उनका आहार करा दें। शुभम बेटा, करोड़ों करोड़ों काम छोड़ देना, लेकिन वीतरागी मुनि के हाथ पर ग्रास रखने का समय आए, उनको आहार देने चले जाना। ओ हो, श्री राम ने देखा, लक्ष्मण ने निहारा, वो कहा भैया भैया, वे धरती के देवता वीतरागी नृगन तपोधन सामने से आ रहे हैं। रिद्धिधारी मुद्रा सामने खड़े हो गए।